कभी पंजाब को भारत का अन्नदाता कहा जाता था। वो जमीन जो पूरे देश का पेट भरने के लिए सोने जैसी फसलें उगाती थी। वो मिट्टी जिसने अनगिनत बेटों को वीर बनाकर देश की सरहद पर भेजा। आज वही पंजाब बेबसी और बर्बादी के आंसुओं में डूबा हुआ है। आसमान से लगातार बरसते पानी ने सब कुछ बदल दिया। वो खेत जो कभी हरियाली से चमकते थे आज तालाब बन गए हैं। वो घर जिनकी दीवारों पर बच्चों की मासूम हंसी गूंजा करती थी आज सिर्फ खामोशी और डर की आवाज सुनाई देती है। कहीं किसान अपने टूटे हुए घर को देख रहा है तो कहीं बच्चे अपनी किताबों को पानी में बहते हुए। माएं अपने मासूम बच्चों को गोद में लेकर छतों पर बैठी हैं और बुजुर्ग हाथ जोड़कर वाहे गुरु से दुआ कर रहे हैं। हे प्रभु, हमारी मेहनत का सब कुछ बह गया, बस हमारे बच्चों को बचा ले। ये आवाज पंजाब के हर गांव से सुनाई दे रही है। जरा सोचो, एक किसान जो सुबह सूरज उगने से पहले खेत में जाता था, दिन भर पसीना बहाता था, शाम को घर लौटकर अपने बच्चों के लिए रोटी का जुगाड़ करता था। आज वही किसान खाली आंखों से अपनी फसल को पानी में डूबते हुए देख रहा है। उसकी साल भर की मेहनत, उसका सपना, उसकी उम्मीदें सब पानी के सैलाब में खो गई हैं। उसके चेहरे पर झुर्रियां हैं, हाथों पर मेहनत के निशान हैं, लेकिन दिल में बस बेबसी और दर्द है। बाढ़ में सबसे ज्यादा डर तो बच्चों की आंखों में झलकता है। वो छोटे छोटे बच्चे जिन्हें खेलना चाहिए, जिन्हें स्कूल जाना चाहिए, आज वो अपने घर को नाव में बदलते देख रहे हैं। एक बच्चा अपनी मां से पूछता है, मां, हमारा घर कहां चला गया? मां के पास जवाब नहीं है। वो सिर्फ अपने आंसू छुपाकर बच्चे को गले लगा लेती है। मां की हालत सबसे कठिन है। वो अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती, लेकिन रसोई में चूल्हा भीग चुका है, अनाज की बोरियां बह चुकी हैं और पीने का पानी भी गंदा हो गया है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन उसके होंठ बच्चों को झूठा दिलासा दे रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा बेटा, वाहे गुरु सब सही करेगा। गांव का एक बुजुर्ग जिसने अपनी पूरी जिंदगी खेतों और गांव के लिए दे दी, आज गंगा जमुना की तरह बहते पानी के बीच हाथ जोड़कर खड़ा है। उसकी आंखें बंद हैं, होठों पर सिर्फ एक ही शब्द है, रखवाला हमारी धरती को बचा ले। ये सिर्फ प्रार्थना नहीं है, ये उस पीढ़ी की आवाज है जिसने पंजाब को मेहनत और बलिदान से जिया। बाढ़ सिर्फ मिट्टी नहीं बहाती, ये सपनों को बहा ले जाती है। बच्चों की किताबें, औरतों की चुनरियां, खेतों की फसलें, घर का सामान और इंसान का आत्मविश्वास सब पानी में डूब जाता है। जहां कभी वाहे गुरु की अरदास सुनाई देती थी, आज वहां सिर्फ मदद की पुकार सुनाई देती है। लेकिन इस बर्बादी के बीच भी पंजाब की मिट्टी हमें एक सबक देती है, इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है। कुछ जगहों पर लोग अपने पड़ोसियों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। कहीं नौजवान नाव बनाकर बुजुर्गों को सुरक्षित जगह ले जा रहे हैं, कहीं किसी ने अपने घर का दरवाजा खोलकर पूरे गांव को शरण दे दी है। यह है पंजाब की असली पहचान, मुसीबत में भी साथ खड़े रहना। आज ये बाढ़ सिर्फ पंजाब की नहीं है, ये हर उस इंसान का दर्द है जो इंसानियत पर विश्वास करता है। अगर पंजाब रोता है तो पूरा देश भूख और दर्द महसूस करता है, क्योंकि अन्नदाता की आंखों में आंसू हम सबकी थाली का स्वाद छीन लेते हैं। सोचो, अगर तुम्हारा घर एक रात में पानी में डूब जाए, तुम्हारा साल भर का काम बह जाए, तुम्हारे बच्चों के सपने टूट जाएं, तो कैसा लगेगा? आज यही हाल पंजाब का है। वो पंजाब जिसने हमें हमेशा दिया, अनाज दिया, गुरुओं की सीख दी, शौर्य की मिसाल दी। आज वही पंजाब हमसे सिर्फ एक चीज मांग रहा है, दुआ और सहारा। आइए इस मुश्किल घड़ी में पंजाब के साथ खड़े हों। यह समय आलोचना का नहीं, यह समय एक दूसरे का हाथ पकड़ने का है, क्योंकि घर फिर से बनेंगे, फसलें फिर से उगेंगी, लेकिन इंसानों की जिंदगियां और उनके सपने कभी वापस नहीं आते।